11 सितंबर 2001 किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन यह जल्दी ही अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे काले दिनों में से एक बन गया। आतंकवादियों ने यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला किया, हवाई जहाज को हथियार की तरह इस्तेमाल करके। उन्होंने 4 प्लेन्स हाईजैक कर लिए। 2 प्लेन्स न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा गए। टावर्स में आग लगी और फिर वे गिर गए। पूरी दुनिया के लोगों ने लाइव टेलीविजन पर डर के मारे ये सब देखा। एक तीसरा प्लेन वॉशिंगटन डीसी के पास पेंटागन बिल्डिंग से टकराया। पेंटागन यूएस मिलिट्री का हेडक्वार्टर्स है। चौथा प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में क्रैश हो गया। बहादुर पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने प्लेन को उसके टारगेट तक पहुंचने से रोक दिया, जो माना जाता है कि यूएस कैपिटल बिल्डिंग था। इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए। दुनिया ने विक्टिम्स का शोक मनाया। इन हमलों ने सभी को सदमे में डाल दिया और डरा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7 या WTC 7 का गिरना बहस का एक बड़ा मुद्दा है। ये 47 मंजिला इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा थी। WTC 7 किसी प्लेन से नहीं टकराया था, फिर भी 9/11 को दोपहर बाद ये गिर गया। आधिकारिक एक्सप्लेनेशन ये है कि आग ने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया था। ये आग गिरते हुए ट्विन टावर्स के डेब्री से लगी थी। तेज गर्मी की वजह से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कॉलम फेल हो गया। इस फेलियर से चेन रिएक्शन हुई, जिससे बिल्डिंग गिर गया। कुछ लोग इस एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठाते हैं। वे गिरने की स्पीड और सिमेट्री की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना है कि ये एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन जैसा दिखता है। कंट्रोल्ड डेमोलिशन में बिल्डिंग्स को प्लान्ड तरीके से गिराने के लिए एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। WTC 7 पर डिबेट जारी है। यह उन लोगों के लिए एक की फोकस है जो 9/11 की ऑफिशियल स्टोरी पर सवाल उठाते हैं। 9/11 के हमलों के बाद कई कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आईं। ये थ्योरीज जो हुआ उसके लिए अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यूएस गवर्नमेंट को हमलों के बारे में पहले से पता था। उनका तर्क है कि गवर्नमेंट ने हमलों को होने दिया। दूसरों का दावा है कि गवर्नमेंट ने खुद हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। वे WTC 7 के गिरने को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। उनका मानना है कि यह एक कंट्रोल्ड डिमोलिशन था। कुछ थ्योरीज एक्सप्लोसिव्स या यहां तक कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के इस्तेमाल का सुझाव देती हैं। ये थ्योरीज अक्सर स्पेक्यूलेशन पर आधारित होती हैं। उनके पास क्लियर एविडेंस नहीं है, हालांकि वे बनी रहती हैं और उन पर डिबेट जारी रहता है। 9/11 के हमलों का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन हमलों के कारण अफगानिस्तान और इराक में युद्ध हुए। इनके कारण एयरपोर्ट्स और पब्लिक प्लेसेस पर सिक्योरिटी मेजर्स भी बढ़ गए। हमलों पर पब्लिक का रिएक्शन दुख, गुस्सा और डर का मिलाजुला था। बहुत से लोग जवाब चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि ऐसी ट्रेजेडी कैसे हो सकती है। आधिकारिक इन्वेस्टिगेशंस ने कुछ जवाब दिए, लेकिन वे सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कंस्पिरेसी थ्योरीज ने इस वॉइड को भर दिया। उन्होंने अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफर की। आज भी 2 दशकों से भी ज्यादा समय बाद सवाल बने हुए हैं। 9/11 की घटनाओं पर अभी भी बहस और चर्चा जारी है। सच्चाई और समझ की खोज जारी है। उस दिन के बारे में हम और क्या नहीं जानते होंगे।